हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैट कैम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बनाने वाले हैं ये कॉर्क स्क्रू मॉडल एनएक्स के अंदर। यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन है, इसकी आप देख सकते हो, और इसी डायमेंशन के हेल्प से हम ये बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक डायमेंशन 75 है और 45 यहाँ से यहाँ तक है। कुछ थोड़ा सा टेपर है यहाँ पर, और ये 1 mm का थोड़ा सा एंगल है। यहाँ पर ये इसका टॉप व्यू है, थोड़ा सा कट करने के लिए 4.5 ये टर्न्स हैं। और साथ ही साथ मैं एक ये चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, ऑनलाइन सीखना चाहता है यूनिग्राफिक्स, सॉलिडवर्क्स या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन से रिलेटेड, क्रियो, कैटिया, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9456010120। ठीक है ना, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। या तो आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल दीजिए, देन हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए, अगर आप शाम में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में हम वैसे ही कराते हैं जैसे ऑफलाइन क्लासेस में कराते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हमारे कुछ ऐसा टाइम का बाउंडेशन नहीं रहता है कि हमें बहुत जल्दी कोर्स ख़त्म करना होता है। नहीं, उसमें हम स्टूडेंट के हिसाब से चलते हैं जैसे वो करना चाहता है। तो आप कांटेक्ट कर लेना, मैंने आपको नंबर बता दिया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9456010120। ठीक है ना, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉर्क स्क्रू मॉडल है, ये मैंने इसमें बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, और यही हम इसमें बनाने वाले हैं। और फाइल में चलते हैं, न्यू में, और न्यू में चलने के बाद हम लोग मॉडल में जाते हैं, और इसको आप कॉर्क स्क्रू डाल देना, कॉर्क स्क्रू, इसको कोई नाम असाइन कर देना, और यूनिट मिलीमीटर में रहेंगी, और यहाँ पर आप ओके कर दीजिए, तो एक नया पेज खुल कर आएगा। तो अब सबसे पहले है ना, इसकी बेसिक प्रोफाइल बना लेते हैं। बेसिक प्रोफाइल में इसकी लेंथ 75 है, तो बेसिक प्रोफाइल में इसकी लेंथ को हम लोग करते हैं 75 सबसे पहले। यहाँ से चलते हैं, या फिर एक सेकेंड, इसको मैं फिनिश करता हूँ इस तरीके से। और इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से एक लाइन को बना लेते हैं। सबसे पहले एक 75 mm की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ डायमेंशन को, और यहाँ 75 असाइन कर देता हूँ। ठीक है, 75 असाइन करने के बाद अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये ऊपर से है कुछ, और यहाँ पर मेरे पास में डायामीटर है, यहाँ से इसको इतना बनाते हैं। फिर इसके बाद एक थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे कर्व जैसा है, और उसके बाद से फिर थोड़ा सा टेपर है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ये बड़ा सा सर्कल है, ये बड़ा सा सर्कल है 12.5। ठीक है, और ये वाला जो ऊपर वाला डायमीटर है, ये 5 डायमीटर है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं यहाँ से ऐसे, और कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से और ये कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है ना, कोशिश करें कि आपकी जो ये कर्व है ना, इधर उधर मैच ना हो, क्योंकि अगर इधर उधर मैच हो जाएगी तो फिर आपको बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए 38 mm का है। ठीक है, 38 mm का है, तो सबसे पहले इसी को डायमेंशन कर देते हैं। तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक इसको आप कर दीजिए कितना, 38 mm का। ठीक है, ये 38 mm का आ गया, और इसके बाद यहाँ से आ जाएगा, ये ऊपर से रहेगा 29.5। ठीक है ना, 29.5 दे दो, या फिर नीचे से इसको आप 45 दे दो, तो दोनों ही बात एक ही रहेंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे से 45 दे देता हूँ। ठीक है, नीचे से 45 हो गया। यहाँ पर एक कर्व है जो ऐसे मैच हो रहा है इसमें, और देखिए यहाँ पर है ना एक डिग्री भी है, डिग्री अगर आपको दिख रही है 3.87, तो ये 3.87 की यहाँ पर डिग्री है। ठीक है ना, तो एंगुलर डालेंगे 3.87 डिवाइड बाय 2, और ये 5 का हो जाएगा हमारे पास 2.5।
ठीक है। और यहाँ पर इतना बनाने के बाद हमारे पास में आएगा तो यहाँ से हमने 2.5 कर दिया, इसका डिग्री दे दिया। अब यहाँ पर हमें नीचे वाली वैल्यू अपडेट करनी है, ठीक है। तो नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा होगा, ये जो नुकीला सा पार्ट है। तो यहाँ पर आप लीनियर डायमेंशन लीजिए यहाँ से, और यहाँ तक आपको कितना देना है, 1 mm का, ठीक है। 1 mm आप देंगे। फिर ये 1 mm का थोड़ा हाफ ले लेंगे, ठीक है ना। ये जो नीचे से है ये 0.5 के आसपास इसको हम लोग रख लेते हैं, गिवन नहीं है, इसको आप एज्यूम कर लेना 0.5, ठीक है। और इसे करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास। फिर यहाँ पर एक 3 पॉइंट कर्व उठाएंगे और इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा टेंजेंट हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू रहेगी हमारे पास 33.04। तो यहाँ से उठाएंगे और रेडियस उठाएंगे और इसको रेडियस का डायमेंशन दे देंगे। ये डिलीट करते हैं यहाँ पर। चलिए अब इसको डायमेंशन करते हैं, रेडियस ओवर कंस्ट्रेंट, कोई बात नहीं, इसको अंडू करते हैं। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। यहाँ से कर्व उठाते हैं और इसको मैं टेंजेंट नहीं करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब जो रेडियस है उसको हम लोग रखेंगे 33.04, ठीक है, आ गया, ठीक है। 33.04 आ गया। अब चाहें तो आप इसको टेंजेंट कर लीजिए, ठीक है। तो ये ओवर कंस्ट्रेंट दिखाएगा, मीन्स इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम अंडू करते हैं। 33 हमने यहाँ पर डाल दिया, 33.04, ठीक है। तो हमारे पास में ये प्रोफाइल रेडी हो गई है। प्रोफाइल रेडी होने के बाद आपको सीधा करना है फिनिश। फिनिश करने के बाद आपको जाना है रिवॉल्व में। रिवॉल्व लेने के बाद आपको रिवॉल्व करना होगा इस वाली एक्सिस के थ्रू। ये जो हमारी एक्सिस है इसके थ्रू आप इसको रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। रिवॉल्व करने के बाद पूरा 360 होना चाहिए और इसे कर देना क्लोज। क्लोज करने के बाद इसे कर देंगे हाइड। हाइड करने के बाद यहाँ पर एक चैम्फर है 0.5 बाई 45 का। तो सबसे पहले चैम्फर ही हम लगा लेते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और चैम्फर उठाते हैं। 0.5 ऑफसेट और एंगल लेंगे, 0.5 और 45 का लेंगे और ये आउटर वाली एज पे हम इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको एक देखिए 5 और 0.8 पिच का एक यहाँ पर आपको थ्रेड चाहिए, ठीक है ना। तो थ्रेड के लिए आप मोर में जाइए और यहाँ पर आपको थ्रेड मिल जाएगा। थ्रेड डिटेल चाहिए तो इस फेस के ऊपर चाहिए और इस फेस से होनी चाहिए शुरू, और इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका जो लेंथ रहेगी 10.5, ठीक है। पिच ऑटोमेटिकली 0.8 आ जाएगा, एंगल 60 आ जाएगा और ये हमारे पास में डायमीटर आ रहा है और इसको आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। ये जब आपका आ जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है, 29.5 पे एक प्लेन जनरेट करना है ताकि आप ये वाला कर्व बना सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले रिफ़्रेश करना होगा। रिफ़्रेश करने के बाद डाटा प्लेन पे जाना, इस वाले प्लेन के ऊपर, और इसे कर देना रिवर्स। रिवर्स के बाद आपको क्या करना होगा, 29.5 यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है, और अप्लाई करना है। 29.5 अप्लाई करने के बाद भाई यहाँ पर आपको एक स्केच बनाना है। अब यहाँ पर मैंने स्केच नहीं, मेरे को बस एक पॉइंट लेना है, ठीक है ना। पॉइंट किस लिए देना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे हेलिक्स चाहिए। तो आप फिनिश कर दीजिए। इसको मैं ना अभी के लिए 2 मिनट के लिए हाइड कर देता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर अपना हेलिक्स दिखेगा। हेलिक्स के लिए आपको कर्व में जाना है। इसको स्क्रीन को थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं, ठीक है। हेलिक्स के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ से हेलिक्स लेना है और जो पॉइंट है वो ये देना है और इसको आपको ऐसे नीचे की तरफ टर्न कर लेना है -90 के आसपास नहीं, -90 ही करना है। ये देखिए -90 हो गया। -90 होने के बाद देखिए यहाँ पर जो पिच दे रखा है वो 9 है, दोनों के बीच का गैप, और 4.5 रिवोल्यूशंस है।
और इसका जो डायामीटर रहेगा वो रहेगा देखिए 12.55। देखिए बाहर का आउटसाइड डायामीटर है ना, वो यही वाला है, तो 12.55 इसका डायामीटर रहेगा। तो यहाँ पे डायामीटर रखा मैंने। पिच हमारे पास में 9 है, मैंने यहाँ पिच लिया कांस्टेंट 9 टर्न्स 4.5। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये वाला जो व्यू है ना, ये इसका टॉप व्यू है। ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, ये इसी का टर्न है, और ये चैम्फर दिख रहा है, डबल सर्किल दिख रहे हैं, वो ये है। अब अगर आप इसे बॉटम से देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। ठीक है ना, तो 4.5 टर्न्स हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, और आप इसको कर दीजिए ओके। ये आपका क्रिएट हो गया। अब आपने जो हाइड किया था उसे आप चाहे तो शो कर लीजिए। ठीक है, शो करने के बाद मैं ये प्लेन को हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद मेरे को इसी प्लेन के ऊपर एक स्केच बनाना है, तो मैंने स्केच लिया और इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक स्केच दे दिया। देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा आएगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मैंने बनाया। देखो इसकी थिकनेस है ना 1 mm की है, यही वाला रेक्टेंगल बनाऊंगा 1 mm की इसकी थिकनेस आएगी। तो आपको देखिए क्या करना है ऐसी कंडीशन में कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट सेंटर पॉइंट आप मैच कर देना। मैच करने से ये बात होगी कि आपको इसको पोजीशन करने में, कंस्ट्रेंट करने में आसानी रहेगी। चलिए 2 mm है तो इसे कर देंगे 1 mm, सॉरी इसको 1 mm कर दीजिए। 1 mm हो गया। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी रखनी है, ये देखिए सेंटर में आना चाहिए, सेंटर से थोड़ा कम आएगा तो चलेगा ये। ठीक है ना, तो इसे 5.9 के आसपास आप रख लीजिए, 5.9। ठीक है, लगभग इतना रख लीजिए, या फिर इसे 6 ही रख लीजिए, क्लोज टू 6, क्लोज टू सेंटर रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बना दिया और इसे कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद आपको कमांड लेनी है जिसकी हेल्प से आप इसे रोटेट कर पाएंगे। तो कमांड क्या लगा सकते हैं, हमारे पास स्वेप्ट भी है, हमारे पास में स्वीप अलोंग गाइड भी है। देखिए अगर आप स्वीप अलोंग गाइड लेंगे तो ये कुछ ऐसा रिज़ल्ट देगा, तो मेरे ख्याल से आपको ऐसा रिज़ल्ट नहीं चाहिए। आपको जाना है मेन्यू में, इंसर्ट में जाना है, सरफेस, मैच सरफेस में जाना है। आपके पास यहाँ पर भी है, लेकिन स्वीप में एक आता है स्टाइल्ड स्वीप। ठीक है ना, स्टाइल से ही स्वीप करेगा और बहुत बढ़िया स्वीप कर देगा एक ही बार में। और यहाँ पर गाइड कर्व में आपको ये लेना है, जैसे आप गाइड कर्व लेंगे अनेबल टू फाइंड द डायरेक्शन बताएगा, तो डायरेक्शन आप ये वाली ले लीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, स्टाइल्ड स्वीप में पर आपके साथ में कि प्रॉब्लम रहेगी ना कि ये सरफेस में आएगा और हमें सरफेस में नहीं चाहिए, तो इसे आप अंडू करिए और कुछ देखते हैं। मेन्यू में चलते हैं, इंसर्ट में चलते हैं, स्वीप है, स्वीप, एक स्वेप्ट भी है, यहाँ पे स्वेप्ट भी देख सकते हैं, एक ये वाला है, और गाइड कर्व मैक्सिमम 3 है। और ओरिएंटेशन आपको कैसा रखना है आप वैसा रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, एंड गाइड प्रिजर्व शेप रख लीजिए, तो आपकी शेप भी प्रिजर्व हो जाएगी। और प्रीव्यू में चलते हैं, नीचे स्केलिंग, कांस्टेंट, सेंटर, गाइड्स, बाकी तो ऐसा कुछ ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, और बस इसको आप ओके कर दीजिए तो आपका एक बहुत अच्छा प्रोफाइल स्वीप हो जाएगा। प्रोफाइल स्वीप होने के बाद ये जो बचे हुए प्रोफाइल है इन्हें आप हाइड कर देना, और ये कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका दिख रहा है, ध्यान से देख लो अभी, लेकिन ये इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो इसलिए अजीब सा दिख रहा है। तो यूनाइट में जाना और ये वाला भी आप ऑफ कर देना और इसको यूनाइट कर लेना। यूनाइट कर लेंगे तो आपस में जुड़ जाएगा, तो और भी अच्छा ये आपको दिखाई देगा। चलिए एक बार इसकी ट्रू शेडिंग ऑन करके देखते हैं, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल रियल व्यू में रखा हुआ दिखेगा। चलिए रियल व्यू में बाद में देखेंगे, पहले टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको बना लेते हैं। अब देखिए ये वाला आप मेरे को एक प्रोफाइल ड्रॉ करना है। ये प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, सबसे पहले तो एक प्लेन ही लेना पड़ेगा जो नीचे 75 तक आए। तो सबसे पहले तो प्लेन ही ले लेते हैं, प्लेन लेने के बाद ही कुछ काम होगा। और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 75, रिवर्स कर देंगे इसको, नीचे चला जाएगा, अप्लाई कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये प्लेन आ गया। अब इसी प्लेन के ऊपर आप स्केच भी कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपका आएगा। ठीक है ना, आप देख लीजिए किस तरीके से आएगा ये।
बाकी अगर मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज करना चाहूँ तो क्या हो पाएगा? एक बार इसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, फिर उसके बाद इसको बनाते हैं। हाँ, ये कुछ ठीक है मेरे हिसाब से। चलिए तो बनाते हैं इसको, और किस तरीके से बनाना है ये भी देखना पड़ेगा। चलिए पहले बनाते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं कुछ। सबसे पहले तो ये आपके पास में एक सर्कल है 12.5 का, तो आप ये जो आउटर वाला है इसी को आप प्रोजेक्ट करा लेना। सॉरी, यहाँ से आएगा प्रोजेक्शन कर्व। प्रोजेक्शन कर्व लेकर इसको प्रोजेक्शन कर्व लेना है और सिर्फ ये बाहर वाला सर्किल आपको प्रोजेक्ट करना है और इसको अप्लाई करना है। ठीक है, ये बाहर वाला सर्कल आपने बना लिया। ये बाहर वाला सर्कल बन गया, और एक रेफरेंस के लिए 2 डायमीटर का सर्कल बना लेना सेंटर से, और ये 2 डायमीटर का ये रेफरेंस के लिए रहेगा। यहाँ पर ओवर कंस्ट्रेंट जैसा कुछ आ गया, कोई बात नहीं, इसको कट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको डायमीटर देते हैं 2। इसको डिलीट करते हैं, यहाँ कुछ शायद प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ से उठाते हैं, ये यहाँ कुछ ऐसी जगह में रखना है जहाँ पर ये कुछ इसको ग्रैब ना करे, कहीं पे भी इसका पाथ मैच ना हो। इसको आप कर देना हाइड, सॉरी कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एक सर्किल बनाना है आपको, ये वाला सर्किल बनाना है 4.37 का, 4.37 रेडियस। तो यहाँ से आपको बनाना है 4.37 रेडियस। तो इसको है ना मैं डायमेंशन रेडियस में ही दूंगा। ठीक है, 4.37 ठीक है, एक ये वाला बन गया। ये इसके बिल्कुल सेंटर पे आना चाहिए। ठीक है, और एक है ना मैं यहाँ से एक लाइन मैं ये ऑन कर लेता हूँ, यहाँ से एक मेरे को यहाँ तक पूरा लाइन चाहिए। ठीक है, इसको भी आप रेफरेंस में कन्वर्ट कर लेना फ़िलहाल के लिए। चलिए, ये जो सर्किल का सेंटर है ये आया यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो मैं इसको ना डिलीट करता हूँ, मैं इसको दोबारा बनाऊँगा। यहाँ से मैं लिया सर्कल और मैंने इसको यहाँ कहीं से बनाया। ठीक है, 4.37 इंटू 2, ठीक है ना, 8.74 आ जाएगा ये, कोई बात नहीं। अब एक और सर्कल, अब इसको मैं टेंजेंट कर लेता हूँ। पहले टेंजेंट करना है मेरे को इस वाले पार्ट के, तो ये टेंजेंट आ जाएगा। फिर मेरे को एक और सर्कल चाहिए जो कि होगा 3.38 का। ठीक है ना, तो 3.38 रेडियस का, तो 3.38 इंटू 2, तो ये इस तरीके से आपका आएगा। अब ये करना क्या है इसका, अभी मैं आपको बताता हूँ। टेंजेंट उठाना, इस वाले सर्कल का टेंजेंट इसको कर देना। ठीक है, और ऊपर से ये इसके भी टेंजेंट आएगा। ये वाला जो टेंजेंट होगा, एक मिनट, ये टेंजेंट लिया हुआ है हमने, और ये वाला जो है ये इसके टेंजेंट आएगा। नहीं यार, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर है। या तो इसके साथ में आप एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ, एक कर्व क्रिएट करता हूँ 3.38 की, फिर एक और क्रिएट करता हूँ 4.37 की। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको कर लीजिए, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ेगा।
3.38 ठीक है। और इसको थोड़ा सा अंदर की साइड रखते हैं। उसके बाद फिर से एक कर्व लेते हैं। ये जो कर्व है हमारे पास ये 4.37 की 4.37 की कर्व, ठीक है। 4.37 की कर्व है ये। और अब इसको टेंजेंट कर देते हैं। यहाँ से उठाएंगे टेंजेंट, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन टेंजेंट हो जाएगी। और उसके बाद ये वाला और ये टेंजेंट हो जाएगा। और ये भी टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आगे तक जुड़ जाएगा इससे। चलिए, ये कर्व आ गई। अब इसके अंदर ये जो हमने लाइन बनाई है, इसको हम लोग वापस से अनहाइड कर देते हैं। इसको वापस से कन्वर्ट करते हैं नेचुरल लाइन में। अब देखिए इसमें ट्रिम क्या क्या करना है। ट्रिम करना है ये वाला पार्ट, ट्रिम करनी है बीच में से लाइन, ताकि ये पूरा आगे तक मैच हुआ हुआ आए। और एक मेरे को ट्रिम करना है यहाँ से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब ये तो देखो ट्रिम हो नहीं रहा है, तो इसके लिए एक सीधा सा रूल है, इसको आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। इसको आप डिलीट कर लीजिए और डिलीट करने के बाद आप एक आर्क ले लीजिए जो कि इसके इस पॉइंट से शुरू होकर इस पॉइंट से आकर इस तरीके से मैच हो रही हो, ठीक है ना। तो एक ही आपकी प्रोफाइल इस तरीके से रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं ये प्रॉपरली बना है कि नहीं बना है। अभी इसमें एक ये कर्व भी रहती है, इसे भी ट्रिम कर दीजिए। एक ये कर्व भी रहती है, इसे भी ट्रिम कर लीजिए। एक ये भी रहती है, इसे भी ट्रिम कर लीजिए। अभी ये लगभग क्लोज ज्योमेट्री है हमारे पास। अब इसे करते हैं फिनिश। अब इसे फिनिश करने के बाद यहाँ से एक्सट्रूड लेना है और इसे आपको करना है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड होना चाहिए रिवर्स डायरेक्शन में, यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में होना चाहिए। और इसकी वैल्यू लगभग 11 के आसपास आपको रखनी है। 12-11 आप इसको रख लेना। और बूलियन ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट है और रिज़ल्ट देख लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से ये हाईलाइट नहीं हुआ है हमारा। यहाँ से वैल्यू को रिवर्स करते हैं। तो ये इसका कट होना चाहिए। Change the body type solid। ये हमने यूनाइट किया हुआ है, प्रॉपरली यूनाइट है हमारे पास। इसको आप नन कर दीजिए फ़िलहाल, और इसको आप करते हैं ऊपर की साइड में, ये अंदर ही रहने देते हैं और लगभग इसको 12 mm के आसपास रहने देते हैं। चलिए, और इसको करते हैं हम लोग अप्लाई। अप्लाई करने के बाद यहाँ से आता है यूनाइट नहीं, यहाँ से आता है सब्ट्रैक्ट। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। The tool target do not form complete intersection, that's why it is not taking।
तो देखिए इसका एक सॉल्यूशन जो मेरे समझ में अभी आया है क्यों ये हो नहीं रहा है, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये इसके अलाइन होना चाहिए, ठीक है, और ये वाला पार्ट इसके पीछे होना चाहिए। तो ये ओरिएंटेशन की वजह से स्केच थोड़ा राउंड दूसरी साइड में बन गया है। तो इसके लिए सीधा सा रूल ये है, आप इस पर क्लिक करो, ठीक है। अब ये इधर की तरफ आना चाहिए, ठीक है, तो ये इधर की तरफ आएगा। लेकिन इससे पहले है ना, इसके अंदर एक छोटा सा चेंज कर लीजिए। ये जो बाहर वाला आप सर्कल देख रहे हो ना, इस वाले सर्कल को, सर्कल की जगह हम कुछ ऐसा बना लेते हैं जिससे हमें इसे काटने में आसानी रहे। तो या पहले तो एक आर्क की बनाकर देखते हैं। यहाँ से 3 पॉइंट आर्क लेते हैं और इसको कुछ इस तरीके से बनाकर देखते हैं, ठीक है। और चलिए इसका डायमेंशन रख लेते हैं कुछ, सपोज 6 रख लेते हैं। नहीं नहीं, इसको वहीं रहने दीजिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा वापस। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई करके देखते हैं, अगर कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई होगा तो। अब एक इसको आप है ना, यहाँ पर एक मूव कर्व आता है, ये जो मूव कर्व आप लोगे तो आपको अपनी कर्व सेलेक्ट करनी पड़ेगी ये, और एंगल में देना होगा आपको -90। तो ये इस तरीके से घूम जाएगा, लेकिन ये घूमेगा पर इस सारा ओरिएंटेशन ख़राब हो जाएगा। तो इसमें हम ऐसे क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा काम बन जाए। इसको वर्टिकल कंस्ट्रेंट करते हैं, और वर्टिकल कंस्ट्रेंट करते ही ये ब्लैक हो रहा है, तो ये बाहर का ओरिएंटेशन पूरा चेंज हो रहा है। चलिए पहले इसका ही सॉल्यूशन देखते हैं। टेंजेंट लेते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। कंस्ट्रेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम क्या करते हैं, जो ये पॉइंट है ना, इसको हम लोग कोइंसिडेंस करते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ी सी आसानी रहे, और इस लाइन को कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करते हैं और इसको हम लोग वर्टिकली साइन कर देते हैं। ओके, तो ये जो 2 वाला है सर्कल, ये पूरा सेंटर पे नहीं है, 0 0, और इसको डायमेंशन करते हैं सबसे पहले तो, डायमीटर इसका रहेगा 2, ठीक है। अब ये मेरे हिसाब से हिलना नहीं चाहिए, अब बस खाली कर्व थोड़ी मूव कर रही है ना, तो कर्व को सीधा करने के लिए एक हमारे पास में रास्ता है, और वो ये है कि यहाँ पर आप कंस्ट्रेंट लगाएं। कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, कोई बात नहीं, एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं रफली, एक रफ लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं ताकि ये अपनी प्रॉपर जगह में फिक्स हो जाए। याद रहे कि ये ना होल नहीं सेलेक्ट होना चाहिए, नहीं देखिए हर बार होल सेलेक्ट हो रहा है, तो होल नहीं होना चाहिए। ये देखो फिर से हो गया, तो कोई बात नहीं, पहले इसी को सेलेक्ट करते हैं। आप लाइन पे क्लिक कर दीजिए
तो ये अपनी जगह में आ जाएगा। नहीं आया, इसको हम लोग वापस वहीं कन्वर्ट करते हैं और अब इसको करके देखते हैं। ये ना मिड पॉइंट आ रहा है, ये मिड पॉइंट हटा दो लाइन का, मिड पॉइंट नहीं चाहिए। लेकिन मिड पॉइंट नहीं आएगा तो फिर ये लाइन भी नहीं आएगी। तो इसके लिए फिर एक ये वाला सॉल्यूशन मेरे पास में रहता है, इसको आप 0 कर दीजिए। 0 हो गया ये। और इसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है मेरे को, इन्हें आप हटा दीजिए। और ये यहाँ पर आपको मैच करने हैं ये, ठीक है। रेडियस अपने पास है, अब ये पूरा फिक्स हो चुका है, ठीक है ना। तो ये जो ये इसको आप कोसेंट्रिक भी कर दीजिए। कोसेंट्रिक लिया इसको, और नहीं, कोसेंट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, अंडू। अब इसको हम लोग रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे इतने पोर्शन को, और एंगल रहेगा हमारे पास -90। ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। अगर ये ऐसे कर रहा है कोई बात नहीं, इसको सेंटर मैच कर देते हैं। तो या फिर इसको हम लोग यहाँ से हटा ही देते हैं स्केच को, एक नया स्केच हम लोग बना लेते हैं। फिनिश करेंगे इसको। ये जो स्केच हमने बनाया है इसको हम लोग डिलीट करते हैं, वापस से एक नया स्केच बनाते हैं। साइड है, इसको फिनिश करते हैं, नीचे से आना चाहिए। तो स्केच इस प्लेन के ऊपर, ये नीचे की साइड में होना चाहिए, और ओके ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। ये 2.12 की जगह इसको थोड़ा, इसको आप 12.55 डायमीटर कर देना, ठीक है। और इसके बाद आपको एक रेफरेंस सर्कल ड्रॉ करना है और एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। नहीं, लाइन नहीं, ठीक नहीं ड्रॉ हुई है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपकी एक लाइन चाहिए। सेंटर में आपको एक चाहिए सर्कल 2 डायमीटर का, प्रॉपर सेंटर में आना चाहिए, और 2 डायमीटर का होना चाहिए, ठीक है। इतना बनाने के बाद आपको एक कर्व बनानी पड़ेगी इस तरीके से, जो घूमकर इससे मैच हो रही होगी, ठीक है। तो ये कर्व बनाते हैं। यहाँ से आर्क उठानी है आपको, ठीक है। यहाँ से आर्क उठाने के बाद इसको भी ओरिएंटेशन ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ से आर्क उठाने के बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करना है बनाना, रिफ्रेश। यहाँ कहीं से आपको आर्क बनानी स्टार्ट करनी है। ये कुछ इस तरीके से, ये मैच नहीं होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना। और इसका जो रेडियस रहेगा 3.38, ठीक है। उसके बाद आप इसको कर देना टेंजेंट क्लोज।
और इसके बाद फिर से आर्क लिया, ये वाला पॉइंट और ये यहाँ वाला पॉइंट, ये कुछ इस तरीके से आपको मैच करना है ताकि इससे टेंजेंट भी हो जाए और इसके साथ बना रहे। और यहाँ से फिर आपको लेना है रेडियस, और रेडियस 4.37 वाला, और यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, ये रहा 4.37, ठीक है, 4.37 वाला रहेगा। अब ये आर्क इस तरीके से बन चुकी है, इसे भी आप टेंजेंट कर लेना। बस ये थोड़ा सा कर्व का ही है इसमें, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है ये, बस थोड़ा कर्व्स का यहाँ पे गेम है, तो वो समझना है बस आपको। नीचे वाला मैं ट्रिम कर देता हूँ, ये वाला मैं ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो सर्कल बनाया है इसे कन्वर्ट कर देते हैं कंस्ट्रक्शन में। और अब देखिए यहाँ से ट्रिम करने का, ठीक है, इस तरीके से आप इसको ट्रिम कर लीजिए, तो ये बाहर का कुछ इस तरीके से आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रिम करना चाहते हैं इसे भी ट्रिम कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मैच हो गया है। बाकी आपको करना है ये फिनिश, तो ये कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। बस इतना ही काम आपको यहाँ पे करना है। बस इसको आप रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स में 12 रख लीजिए, इसे कर दीजिए सब्ट्रैक्ट और इसे कर दीजिए ओके। देखिए बस इतना सही काम करना था जिसमें इतना टाइम लग गया, ठीक है ना। खैर जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे सीखोगे। तो आप इसका देखिए टिप देख लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे से वैसा ही बन के आया है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये छोटा वाला टिप है, ये आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। ये जो छोटा वाला टिप है ये इसी का ही है, ये यहाँ पर जो छोटा वाला टिप है ये वाला है, ठीक है ना। बाकी का ये बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड। और जैसा कि मैंने बताया है कि आप ऑनलाइन भी हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 9456010120 ये आपका नंबर है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी डाल के आप हमें मैसेज कर सकते हो, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।